आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। तो जैसा कि आप जानते हो, CR1 और CR2 क्या रिलेटिव वेलोसिटीज़ हैं। CR2 अपॉन CR1 के होता है आपका ब्लेड का कॉफिशेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद बीटा 1 और बीटा 2 ब्लेड एंगल्स हैं जो कि ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यूज़ होती हैं, आसपास होती हैं समवेयर, ठीक है। और बीटा 1 इज़ प्योर इम्पल्स टर्बाइन, द डिफरेंस बिटवीन द एंगल इज़ ऑलवेज स्मॉल। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये काम आएगा अभी हमारे डेरिवेशन में। तो वी नो दैट द ब्लेड एफिशिएंसी इज़ 2u CW1 + CW2 अपॉन C1², जहाँ पे C1 CW1 + CW2 इज़ इक्वल टू होता है CW। तो वेलोसिटी डायग्राम में अगर हम जाते हैं तो देखिए CW की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। CW इज़ इक्वल टू C/E। ये डिस्टेंस आपका क्या होता है, CW के इक्वल होता है। अब ये दो पार्ट में अगर आप लेते हो, अगर मैं CR1 को काउंट करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CD + DE। अब CD की वैल्यू आप देखोगे तो CR1 का एक कंपोनेंट बनेगा आपका कॉस कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो CR1 कॉस बीटा 1, ठीक है। CR1 कॉस बीटा 1। और जो डी है वो क्या हो जाएगा आपका, CR2 के टर्म्स में लिखोगे तो CR2 कॉस बीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये जो वैल्यू है CR1 कॉस बीटा 1 + CR2 कॉस बीटा 2 किसकी वैल्यू देगा आपको, CW की। ओके, तो इसको क्लियर कर देते हैं। अब पुट कर दो CW की जगह पे CD + DE। तो आपके पास CD की वैल्यू क्या थी, CR1 कॉस बीटा 1, और D की वैल्यू क्या थी, CR2 कॉस बीटा 2। इसको पुट कर दिया। अब CR1 कॉस बीटा 1 को अगर आप कॉमन ले लेते हो यहाँ से, तो CR1 कॉस बीटा 1 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगी आपकी 1, और फिर CR2 कॉस बीटा 2 पहले से है और उसके नीचे कॉमन लिए हैं तो CR1 कॉस बीटा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं के मतलब CR2 अपॉन CR1 जो होता है ब्लेड कॉफिशिएंट, ठीक है, के होता है। और कॉस बीटा 2 अपॉन कॉस बीटा 1 को हम मान लेते हैं B। ओके, फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो बीटा 1 और बीटा 2 यूजुअली बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है उनके बीच में, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यूज़ मानते हैं। तो इसी एनालिसिस को हम एज्यूम करते हैं, बीटा को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ओके, तो CR1 कॉस बीटा 1 इज इक्वल टू C1 कॉस α1 माइनस U। अब ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आई आपको मैं क्लियर करता हूँ। ये वैल्यू आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है ABC, इसमें जो C1 है, C1 का कॉस कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये आपका दिख रहा है ट्रायंगल, ये एंगल है आपका α1, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये वाली पार्ट है आपकी C1, ठीक है। C1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा C1 कॉस α1 और दूसरा बनेगा C1 साइन α1। तो हमको जो चाहिए C से A, ये C से A जो है वो क्या हो जाएगी आपकी C1 कॉस α1। ये C है और ये A है, तो ये हो जाएगी आपकी C1 कॉस α1। अब उसमें से CD चाहिए तो CA में से DA को आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, CD, जो कि आपके पास है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका C1 कॉस α1 माइनस U। तो उस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया है, ठीक है, यहाँ पे उस वैल्यू को पुट किया गया है। अब
2u c1 cos अल्फ़ा 1 माइनस u, ठीक है। CR1 cos बीटा 1 की वैल्यू क्या हो गई, c1 cos अल्फ़ा 1 माइनस u, और फिर 1 प्लस के बी। अब यहाँ से रो की वैल्यू जो होती है आपकी, द ब्लेड वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू रो इक्वल टू u अपॉन c1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिज़ाइन ऑफ स्टीम ब्लेड टर्बाइन। द एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर। तो ये रो पे जो डिज़ाइन है आपका टर्बाइन का वो डिपेंड करता है। तो u इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, रो c1। अब u इक्वल टू रो c1 पुट कर दीजिए आप, तो रो c1 पुट कर दिए, u इक्वल टू हर जगह पे, इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, u इक्वल टू रो c1 पुट कर दिए, तो यहाँ पे फिर c1 cos अल्फ़ा 1 पहले से है, फिर रो u की जगह पे रो c1 रख दिया गया है। अब 1 प्लस के वी। अब यहाँ से आप c1 को कॉमन ले लीजिए, तो c1 कॉमन आएगा तो c1 स्क्वायर हो जाएगा, और जो रो है उसको अंदर भेज दीजिए। तो रो को अगर आप अंदर भेज देते हो तो वो हो जाएगा रो कॉस अल्फ़ा 1 माइनस रो स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है आपकी सी डब्ल्यू की वैल्यू को आप 2u सी डब्ल्यू को आप एफिशिएंसी वाले फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ब्लेड एफिशिएंसी 2u सी डब्ल्यू अपॉन c1 स्क्वायर 2 1 प्लस के बी रो कॉस अल्फ़ा 1 माइनस u। अब एफिशिएंसी की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए उसको रो के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, तो 2 1 प्लस के बी कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, और कॉस के साथ क्या था रो, तो कॉस अल्फ़ा 1 में रो की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो हट जाएगा, और उसके बाद रो स्क्वायर की वैल्यू 2 रो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब इस वैल्यू को इक्वल टू 0 करोगे, हाँ इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हो तो वैल्यू नेगेटिव चली जाती है, जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है। अब सो फॉर द मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी आपको क्या मिलेगी, 2 1 प्लस के बी इक्वल टू कॉस अल्फ़ा 1 माइनस 2 रो इक्वल टू 0। अब ये जो सामने वाली कांस्टेंट वैल्यू 0 के उधर जाके कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास ओवरऑल क्या बचा है, कॉस अल्फ़ा 1 माइनस 2 रो। तो कॉस अल्फ़ा 1 माइनस 2 रो में से अगर मैं 2 रो को उधर भेज देता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2 रो इक्वल टू कॉस अल्फ़ा 1। अब सिर्फ रो चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रो चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका, रो इक्वल टू कॉस अल्फ़ा 1 बाय 2, जो कि ये मिलेगा आपको। अब रो की वैल्यू अगर c1 के टर्म में लिखते हो तो u अपॉन c1 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑप्टिमम वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्लेड एफिशिएंसी विल बी गिवन पुटिंग द वैल्यू रो ऑप्टिमम फॉर द रो इन इक्वेशन नंबर 9.12। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पे जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं हम किसकी वैल्यू, रो की वैल्यू। तो आपको एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, ये 2 1 प्लस के बी कॉस अल्फ़ा 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 बाई 4। अब यहाँ से हाफ में से 1/4 को आप माइनस कर दो, बिकॉज ये इनका इंटू करोगे तो ये भी कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो। अब हाफ में से 1/4 माइनस करोगे तो आपको 1/4 बचे मिलेगा। अब 1/4 यहाँ पे 2 है तो वो 1/4 कट होके क्या बच जाएगा नीचे में 2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस के बी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 बाय 2, ये मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये एफिशिएंसी ये तो आपको मिल गई है, ठीक है। अब इनके बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग एफिशिएंसीज मिलेंगी आपको। रो की अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है 0 से लेके 1 तक, और एफिशिएंसी भी 0 से लेके 100 तक। तो ये वेरी करेगा अलग अलग वैल्यूज़ पे, और सबसे ऑप्टिमम कंडीशन आपको फिर पता चलेगा यहाँ से। अब के की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर देते हो, बी की वैल्यू 1 पुट कर देते हो, तो एफिशिएंसी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। और फिर पावर की वैल्यू में भी सेम प्रोसीजर आप कर सकते हैं, के इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको 2u स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके।